नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां पर बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे लखनऊ। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। थोड़ी देर में सीएम आवास पर बैठक होनी है। संघ, बीजेपी और सरकार की बड़ी बैठक को लेकर यह खबर सामने आ रही है। सीएम आवास पर महामंथन होगा। संगठन और सरकार में समन्वय पर चर्चा होगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होने जा रही है। अब से कुछ ही देर में ये बैठक होगी। संघ, बीजेपी और सरकार की बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम आवास पर अब से कुछ ही देर में ये बैठक होने वाली है। लखनऊ से बड़ी जानकारी इस बैठक को लेकर। सीएम आवास पर महामंथन होगा। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंच गए हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है इनका। थोड़ी देर में सीएम आवास पर बैठक शुरू होगी। बैठक को लेकर लखनऊ से देखिए संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी राष्ट्रीय नेतृत्व, कुछ बड़े चेहरे आज लखनऊ में मौजूद होंगे। जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और समन्वय को लेकर ये अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ये बैठक होगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे और साथ ही साथ इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है और इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ संगठनात्मक फेरबदल को लेकर भी राष्ट्रीय स्तर के ये चेहरे इस बैठक में न सिर्फ इस मुद्दे को उठा सकते हैं, बल्कि कई सारे ऐसे अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के विंग्स हैं जिनमें कुछ पद खाली हैं और कुछ में लंबे समय से कोई एक ही शख्स पदभार संभाल रहा है और उसको लेकर भी ये तब्दीलियां की जा सकती हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक न सिर्फ समन्वय बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ बीएल संतोष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अरुण कुमार के साथ होने वाली ये बैठक कई अहम फैसलों के साथ पूरी होने वाली है। कुछ अहम फैसले दिल्ली में किए गए हैं और जिनको लेकर आज यहाँ लखनऊ में इस बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद कुछ बड़े फेरबदल भारतीय जनता पार्टी संगठन में देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं संवाददाता अभिषेक सिंह को आप सुन रहे थे। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर अब से कुछ ही देर में ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में महामंथन होगा। संगठन और सरकार में समन्वय को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी और कई दिग्गज इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। संघ, बीजेपी और सरकार की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो संघ, बीजेपी, संगठन और सरकार की ये बैठक है। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंच गए हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर ये जो मीटिंग है वो शुरू होने जा रही है। संघ, बीजेपी और सरकार की ये बड़ी बैठक, इसमें महामंथन मुख्यमंत्री आवास पर होगा। ये माना जा रहा है अब से कुछ ही देर में ये बैठक होने वाली है। तो अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये महत्वपूर्ण बैठक है और संघ, बीजेपी और सरकार के बीच में जब ये बैठक हो रही है तो जाहिर है कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। महामंथन एक तरीके से इसे कह सकते हैं। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी अभिषेक बता रहे थे क्या कुछ बातचीत होगी, क्या रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी, क्या इस बैठक का आउटकम होगा, ये देखना होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी बैठक शुरू होने वाली है और संगठन और सरकार में समन्वय को लेकर चर्चा इस बैठक में की जानी है। संवाददाता निकिता सरीन लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निकिता, क्या जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर, क्या अपडेट है? देखिए पराग, कुछ ही देर में कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में उनकी अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कई समय से उनको एक अपने नए प्रदेश अध्यक्ष यानी स्टेट प्रेसिडेंट का भी इंतजार था। जो प्रेजेंट है उनका कार्यकाल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। जैसे हमने कुछ ही दिन पहले देखा था, जो बचे हुए जिला अध्यक्ष हैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया था और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार
इंतजार है भारतीय जनता पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने का। तो आज ये जो बैठक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास 5 kg पर, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ये जो बैठक है इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनका जो नया प्रदेश अध्यक्ष है वो मिल जाएगा। साथ ही सरकार और संगठन के कोऑर्डिनेशन और जो भी जरूरी फेरबदल पर विचार के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अरुण कुमार हैं, आलोक कुमार हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष लखनऊ पहुंचे। जिस तरीके से हमने तस्वीरों में देखा उनका भव्य स्वागत हुआ। अब यहाँ पर बैठक होनी है, चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी और पार्टी के जो अन्य वरिष्ठ नेताओं हैं उनके साथ विचार विमर्श होने की संभावनाएं हैं। बैठक में क्या कुछ होता है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या आखिरकार अब बीजेपी और साथ ही साथ जनता का इंतजार नए प्रदेश अध्यक्ष को लेके क्या खत्म हो गया है, क्योंकि ये ऐलान बहुत ही पहले हो जाना था लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस कुछ अचकनें आ गई थी। लेकिन अब ये लग रहा है जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन के साथ संघ की जो बैठक हो रही है और साथ ही मुख्यमंत्री से सबसे पहले मिल रहे हैं, ये देखना होगा कि फाइनल स्टैंपिंग अब नए चेहरे यानी कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, प्रदेश अध्यक्ष के जो हमें मिलने वाले हैं उस पर क्या कुछ विचार विमर्श होता है, ये सबसे अहम होगा इस बार देखना। बहुत शुक्रिया आपका निकिता तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IPS प्रशिक्षुओं से मुलाकात की है। IPS प्रशिक्षुओं से सीएम योगी ने कहा, कानून व्यवस्था मजबूत रखना सर्वोच्च दायित्व है, संवेदनशीलता और सकारात्मकता के साथ कार्य करें। पुलिस को हमेशा फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका बताया है मुख्यमंत्री ने। मुलाकात में प्रमुख सचिव और ADG भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से। IPS प्रशिक्षुओं से मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सीएम योगी ने IPS प्रशिक्षुओं से मुलाकात की है। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी ने IPS प्रशिक्षुओं से मुलाकात की है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। IPS प्रशिक्षुओं से सीएम योगी ने कहा है कि कानून व्यवस्था मजबूत रखना सर्वोच्च दायित्व है, संवेदनशीलता और सकारात्मकता के साथ कार्य करें। पुलिस को हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका बताया।